नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज आप बात करेंगे उस विषय की जो कि आपके घर में अगर कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो ये होगा, और वो है पढ़ाई की लड़ाई। जी हाँ, पढ़ाई के लिए आजकल हर एक छात्र को और छात्रा को स्कूल के बाद में लड़ाई करनी पड़ती है, और वो लड़ाई होती है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वहाँ पर कट ऑफ परसेंटेज क्या होगा, लोन मिलेगा आगे पढ़ने के लिए या नहीं मिलेगा। और हाल हिंदुस्तान में इस समय यह है कि 10 में से सिर्फ एक छात्र छात्रा हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है उस मुल्क में जो कि दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, चीन के बाद। तमाम गुरुजन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से हैं, साथ ही जो राज्य की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, अध्यापक हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाने वाले हैं। और तमाम ये लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, इनके घर में कोई ना कोई जो है वो इस समय कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए धूप में खड़ा हुआ है। कितने लोग हैं भाई यहाँ पे, और इनकी अपनी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो इस समय हमारे मुल्क में यह है कि दुनिया में इस समय अगर देखा जाए तो 23 बच्चे 100 में से हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अमेरिका जैसे मुल्कों में, जिससे कि हम आजकल बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं और पछाड़ने के चक्कर में हैं अमेरिका को, वहाँ पर 100 में से 80 बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं। हमारे मुल्क में सिर्फ 10 से 12% तक जाते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है, और मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। आप बताइए क्या कारण है कि 1986 में नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में अब 24 साल हो गए हैं लेकिन हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। हमारा लक्ष्य था ही कहाँ। आज का भी अगर आप नीति देखेंगे, नीति में कहते हैं 15% स्टूडेंट्स के लिए वो यूनिवर्सिटीज की जगह तैयार करेंगे 2015 में। 2015 में आप 15 की प्लानिंग करेंगे तो आप 50-80 कहाँ जाएंगे? हमारी तो प्लानिंग 15% की है कि हम 15% जो हमारा जो है वो प्राप्त हो जाए। बिल्कुल प्लानिंग सरकार की प्लानिंग मात्र 15% की है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका यूनिवर्सिटी देखते हैं, क्या प्लानिंग की प्रॉब्लम है? क्योंकि प्लानिंग मेरे पे सारे आंकड़े वगैरह हैं कि हमको 5वें प्लान में जो है इतने करोड़ चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतने लाख करोड़ चाहिए, वो सारे आंकड़े तो इसमें हैं। या एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है कि हम एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं? इसमें दो चीज़ें, एक तो सरकार की उद्देश्य है कि बाई 2020 30% एनरोलमेंट होना चाहिए, ऐसा सोचा है। लेकिन बहुत मुश्किल की बात है, मैं मानता हूँ, क्योंकि द ड्रॉप आउट एट द प्राइमरी एंड द एलिमेंट्री लेवल इफ़ यू डू नॉट स्टॉप, एंड जो फेल्यूर जो होती है 10वीं में और 12वीं में, इसको रोके नहीं तो बच्चे इतने होते ही नहीं है। 30% में पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल की बात है। मैं मानता हूं कि स्कूल को भी ध्यान देना चाहिए हायर एजुकेशन के साथ साथ, तभी हायर एजुकेशन का नंबर बढ़ा सकते हैं। एक 1.9 करोड़ बच्चे इसमें है हायर एजुकेशन में, इसको हम ले जाना चाहते हैं कि 4 करोड़ से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इट्स नॉट वेरी ईजी अनलेस वी रियली टाई अप एट द लोअर एंड। बिल्कुल, मैं जल्दी से बता दूं यहाँ लोगों को कि इस समय हालात क्या हैं। 124 लाख यानी 1 करोड़ 24 लाख जो छात्र हैं वो जनरल हायर एजुकेशन में हैं, 45 लाख के आसपास टेक्निकल एजुकेशन में हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, आप भी जाकर देख सकते हैं वेबसाइट पे AICT की। टारगेट जो है वो 16% 2012 तक है, जिसमें कि 75 लाख सीट नई जो बनानी पड़ेंगी, और 25% है 2017 जब 5 ईयर प्लान 12वां खत्म होगा तब तक के लिए है। तो उसके लिए कुल जमा देखा जाए तो 1 करोड़ 77 लाख, जितनी कि हमारी पे इस समय क्षमता है उतनी सीट तब तक बनानी पड़ेंगी, और इसके लिए कोई 2,11,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है वो चाहिए होगा। क्या हमारे पे पैसा है, ये बताइए, और पैसे से ज़्यादा क्या हमारे पैसा खर्च करने की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो है? तो पंकज जी, पहले मुझे आप थोड़ा सा अलाउ करें कि क्योंकि जो प्रोफेसर गोविंदा ने कहा है वो एक बहुत सीरियस इशू है, जिसको मुझे ऐसा लगता है पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स एज वेल एज जिनको पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी है, उन तीनों को समझना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन के लिए मेरे पास कहाँ से बच्चा आएगा। अगर मेरी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वहीं पर ड्रॉप आउट है, वहीं पर क्वालिटी कमज़ोर है, वहीं पर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो मेरे पास वो जगह नहीं है जहां से मैं उनको ले पाऊं। नंबर 1। Tuba.com